इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि दरवाजा अंदर से खुला कैसे रह गया? तुम दोनों एक कमरे में एक ही बिस्तर पर। हाय रब्बा, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अमृत, तुम तो ये बात हमेशा कहती थी ना कि मैं तुम्हारे पति के पीछे पड़ी हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, मैं इन पर डोरे डाल रही हूँ। लेकिन तुमने ये क्या किया अमृत? मेरे पति के साथ मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर इतनी नजदीक। क्या किया तुमने अमृत, क्या किया? अरे रब्बा, अरे योगा, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? हम अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे थे ना युग। ये सब पहले भी हमारा रिश्ता सिर्फ इसी वजह से टूटा। कितनी बार माफ करूं? हाय रब्बा, मैं कितनी बार माफ करूं? अब ये बेगैरत हरकतें मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। शट अप, ओके? ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम बोल रही हो। और कम ऑन, बंद करो ड्रामा। अगम, हमारी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अगम, हमारी बात तो निमृत, कहां जा रही हो तुम? हाँ, पहले हमें ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? क्या किया तुमने? सादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे खेल में तुम्ही को मात दे दी। किस खेल की बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं उन नींद की गोलियों के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे जूस में मिला दी थी जब तुम अपने घटिया प्लान की जहरीली खिचड़ी पका रही थी ना। तो मैं बाहर तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ। लड़की तो सच में बदल गई है। आपका सारा खेल बिगाड़ दिया अमृत। नहीं बीजी, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। कल सुबह वो युग के पास लेटी हुई पाई जाएगी। वो कैसे? आपके पास नींद की गोलियां तो होंगी ना बीजी? और फिर उसके बाद मैंने उन नींद की गोलियों की स्ट्रिप में से नींद की गोलियां निकालकर उसमें शुगर पिल्स मिला दी। और तुम जिन गोलियों को मेरे जूस में मिलाकर खुश हो रही थी, एक्चुअली वो नींद की नहीं, चीनी की गोलियां थी। और अब तुम ये सोच रही होगी कि आखिर वो नींद की गोलियां गई तो गई कहां? मैं बता देती हूँ। वो नींद की गोलियां मैंने तुम्हारे और युग के जूस में मिला दी थी। और फिर उसके बाद जब तुम मेरे कमरे में ये देखने आए कि मैं किस हाल में हूँ, तो उन गोलियों के असर से तुम खुद झूम बराबर झूम कर रही थी। और फिर उसके बाद तुम वहीं मेरे कमरे में सो गई। एक्चुअली अमृत, तुमने मेरी बहुत मदद की तुम्हारे प्लान को हकीकत में बदलने के लिए। कहानी तो वही थी, लेकिन इस कहानी के किरदार मैं और युग नहीं, बल्कि तुम और युग थे। वैसे मानना पड़ेगा अमृत, तुमने और युग ने क्या किरदार निभाए, मजा आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये जानते हुए कि अगम। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी और मेरी डील ये हुई थी कि मैं अगम जी को अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगी। और सच मानो, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप थी मैं। लेकिन तुमने और युग ने मेरे साथ जो करने की सोची थी, वैसा मैं तुम्हारे साथ तो सपने में भी करना नहीं सोच सकती थी। पर क्या करें, जो खेल तुमने शुरू किया था उसे अंजाम तक ले जाना जरूरी था। और अब वो मैं नहीं, तुम होगी अमृत, जो अगम से नजरें नहीं मिला पाएगी। तुम
मुझे मेरे अगम से दूर रख रही हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चालें चलती जाओगी और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठी रहूंगी। तुम्हारी हर एक चाल का अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तुम्हें, समझे तुम? प्रिंसेस अमृत। अगर नींद की गोलियां नहीं खाई होती ना तो साले को एक कस के वापस देता। अरे अब कस के ताने ही मारते रहोगे युग, या कुछ आगे की भी सोचोगे? बीजी, अब सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सारा इल्जाम अपने सर पर लेना होगा बीजी, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अमृत, अगम, हमारे और युग के बीच में कुछ नहीं है अगम, प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच में अमृत? ऐसे ही तुम मेरे पति की बाहों में चली गई? नताशा, ये सब कुछ बीजी ने किया था। नहीं नहीं अमृत। बीजी, अगम को सारा सच बता दीजिए। वो हाँ, हमारा मतलब है कि वो टेंशन में थी ना अमृत, इतनी टेंशन में थी अमृत वो, तो हमने सोचा इनसे कहें कि आराम कर लें, लेकिन ये मानने वाली कहाँ है, तो हमने इनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी। और अब हमें क्या पता था कि युग भी वो खाना खाने वाले हैं। दोनों ने खाना खाया और वो होटल का प्रोजेक्ट डिस्कस करते करते वहीं लुढ़क गए। हमारा मतलब है सो गए। गलती तो हमसे हुई है नताशा, आप दोनों हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो बेकसूर हैं बेचारे। हाँ प्लीज हमारा यकीन मानिए, ये सब कुछ बीजी ने किया था, और वो तो सिर्फ हमारा भला चाहती थी अगम। वो चाहती थी कि हम आराम करें ताकि हमारी सेहत पर कोई असर ना पड़े। हम सच कह रहे हैं अगम। अगर आप चाहते हैं अगम, तो हम आपके सर पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं। बस कसम खाने की जरूरत नहीं है। बीची जो कह रही है मुझे उस बात पर यकीन है, और मुझे लगता है कि अगम जी को भी इस बात पर यकीन होगा। मैं जानता हूं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। तो ये सब आपने किया है बीजी। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से 2 घर उजड़ जाते, 4 दिल एक साथ टूट जाते। बहुत गलत किया बीजी आपने, नहीं करना चाहिए था ऐसा आपको। हाँ बीजी, नताशा जी बिल्कुल सही कह रही। अब यहाँ इतना कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको घर वापस चले जाना चाहिए, वहां जाकर आराम करना चाहिए। अब इस उम्र में इन मामलों में कहाँ उलझती रहेंगे। हम तो आपकी सेहत की वजह। बीजी, मैं जानती हूँ कि यहाँ आप सिर्फ मेरी सेहत की वजह से थी,
लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी बीजी, आप पर तो पूरे देश का भार है। कहाँ आप ये घर के छोटे मोटे मामलों का बोझ उठाते फिरेंगे। तो हम एक काम करते हैं बीजी, आपके लिए एक ड्राइवर और गाड़ी अरेंज करते हैं। नहीं, हम इन्हें ड्राइवर के साथ कैसे भेज सकते हैं? बिल्कुल। एक मिनट, आइए बीजी, मैं आपको खुद छोड़ दूँ। आइए। क्यों अगम जी? अरे नहीं बीजी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। आइए बीजी, चलिए। अब बीजी, आपने आपका सामान नहीं लिया, कपड़े वगैरह? अच्छा याद दिलाया आपने अमृत। अगम जी, हमारे सारे कपड़े तो धुलने में गए हैं, हम 2-4 दिन बाद चले जाएंगे। चलिए अमृत, चलिए। एक मिनट बीजी, बीजी आप इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान होती हैं? कपड़ों की ही बात है ना, तो उन्हें अच्छे से धुलवा कर, प्रेस करवा कर मैं आप तक पहुंचा दूं। अब आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो आपके लिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ये तो सबसे बड़ी परेशानी है। कुछ सुनाई नहीं दिया बीजी? कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। आइए बीजी, मैं आपको छोड़ दूं। आइए आइए। बैठिए 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 बीजी। बाय। तो बीजी ने अपनी कुर्बानी देकर तुम दोनों को बचा लिया, लेकिन पता है, इस तरह उन्होंने मेरी ही मदद की। 3 विकेट थे, जिसमें से एक डाउन हो चुका है, अब 2 बचे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजी यहाँ रहे या ना रहे, लेकिन तुमने ये नहीं देखा निमृत कि आखिर जीत हमारी हुई। रियली? और वो कैसे? हमने जो भी सफाई अगम को दी थी वो उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि उन्हें हम पर पूरा विश्वास है। अमृत, तुम्हें ना एक कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सच में बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। इसमें मजाक की कौन सी बात है? अरे मजाक की तो बात है। अगम ने तुमसे कहा कि उन्हें तुम पर पूरा विश्वास है। बात कुछ और कि अगम को तुम्हारी फिक्र ही नहीं, उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। अमृत, जस्ट शट अप, ओके? और बंद करो अपनी ये बकवास। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगम हमारी बहुत केयर करते हैं, दिल की गहराई से प्यार करते हैं वो हमें। तो प्लीज ये उल्टी पट्टी पढ़ाना बंद करो, समझी तुम? ओके। रुको, आज तुमने बाजी मार ली निमृत, लेकिन एक बात मत भूलना, हुक्म का इक्का हमारे हाथ में। कमलप्रीत का सुसाइड नोट। इसलिए आइंदा अपनी हद पार करने की कोशिश की तो याद रखना, जिस आदमी से तुम इतना प्यार करती हो ना, उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे पाओगी तुम। फिर पता नहीं कितने जुल्म होंगे उस पर, और क्या पता मेंटल असाइलम में भी भर्ती हो सकता है वो। तो इसलिए खबरदार। इस अगम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मौका मिल जाए। कमलप्रीत का सुसाइड नोट, ये तो है मेरे तुरुप का इक्का। इसे कहीं संभाल के रख देता हूं।
आखिर युग ने ये चिट्ठी अलग रख ही दी। बस अब वो चाबी मुझे हासिल करनी है जो युग ने अपने गले में लॉकेट की तरह पहन ली है। एक बार ये चाबी मेरे हाथ लग जाए तो मेरे अगम जी के सर से सारा खतरा टल जाएगा और ये चिट्ठी तो मैं हासिल कर कर रहूंगी। बबली, सारी तैयारी हो गई? हाँ दीदी, तब लग लिया। चलो अच्छा है। नताशा जी, ये सब कहाँ ले जा रही है? वो अगम जी, कपूर जी के यहाँ माता की चौकी है ना, तो मैडम जी वहीं पे ये तब तलावा लेकर जा रही हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा बोझ उठाने की जरूरत क्या है? आप किसी नौकर को बोल दो। श्रद्धा और भक्ति का चढ़ावा बोझ नहीं होता अगम जी। तो चलिए ठीक है, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा। आप मेरी मदद कर रहे हैं तो आपको भी माता की चौकी में चलना होगा। ठीक है, मैं भी चलता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। माता रानी आप दोनों को आशीर्वाद देंगी। चलिए। हम भी आ रहे हैं नताशा। ताकि दोनों शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद मिले, है ना? युग डार्लिंग, आप भी कपड़े बदल लीजिए। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम? हम लोग माता की चौकी में जा रहे हैं। माता की चौकी में इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं लगते युग डार्लिंग। फिर रहने दो, मेरा जाना वैसे भी जरूरी नहीं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? मैं जा रही हूँ तो आपको भी जाना चाहिए ना। हम दोनों साथ में चलेंगे ताकि हम चारों को माता का आशीर्वाद मिल सके। ठीक है, मैं कपड़े निकालती हूँ। जान, मैं भी तैयार हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं ये देखने आई थी कि तुम नहाए या नहीं, लेकिन तुम तो अभी तक नहाए ही नहीं। देखो, तुम बिना नहाए तो माता की चौकी में नहीं चल सकते। तुम्हारे ये भक्ति के असूल मुझ पे नहीं चलेंगे। अरे वाह, ये चाबी, इसका तुमने लॉकेट बना लिया? ये जो तुम्हारी जबान पे ताला लगा है ना, उसकी चाबी है, मेरी खुशियों की चाबी। आउट।